अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डॉक्टर रिजवान शाह साहब, ये एक और बूटी है जिसको पुटकंडा बोलते हैं। इसकी उल्टा से कांटे लगे होते हैं। ये इस तरह इसके पत्ते हैं, ये हमारे इलाके में बहुत होती है, तो इसकी भी बहुत बड़े ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो ये इस तरह मैंने कपड़ों को इसको उल्टा सा खींचा तो इस तरह कांटे कपड़ों को लग जाते हैं। ये इस तरह ऑटोमेटिक उल्टा है। इसको पुटकंडा इसलिए बोलते हैं कि इसके कांटे ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं। तो ये भी एक ज़बरदस्त अक्सरी बूटी है फेफड़ों के लिए, बल्कि अमराज के लिए, और जो इसमें खांसी हो गई या उसमें दमा वगैरह के लिए एक अक्सरी नुस्खा भी मैं बताता चलूँ कि इसका नमक बना दिया जाए, नमक की पुटकंडा और नमक के मदार, और इसके साथ नमक की दतूरा इस्तेमाल करके ये तीन चीज़ों को मिलाकर अगर शहद में मिलाकर तो इसकी नहूदी गोलियाँ मिर्च स्याह के बराबर बना दी जाएं तो ये इसको दमे को जड़ से उखाड़ देती हैं। और जिसकी भी जिस बलगम या फेफड़ों में गलटियाँ हो जाना, जिस किस्म की भी फेफड़ों के अमराज होंगे, तो ये उसके लिए एक बहुत अक्सरी चीज़ है। तो इन तीन चीज़ों का नमक मिलाकर उससे शहद मिलाकर गोली बना दी जाए नहूदी, तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये ऐसी बूटी है ज़रा पुटकंडा की। तो इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान शाह साहब। तो इंशाल्लाह मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए तो इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ये दमा के लिए बहुत अक्सरी चीज़ है। इसको अकेले भी अगर इसका नमक निकाल कर शहद में मिलाकर थोड़ा थोड़ा मतलब है चटाया जाए मरीज़ को, तो उससे भी इंशाल्लाह बहुत खांसी बलगम के लिए बहुत अक्सरी चीज़ है। तो अगर इन तीन चीज़ों को मिलाया जाएगा तो ये और भी इनके फ़वाइद बढ़ जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। नमक का बनाने का मारूफ़ तरीका है, एक सब हुक्मा जानते हैं। तो इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर किसी हकीम के समझ में आता है तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान शाह साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।